भक्ति में 5 प्रकार हैं, 5 तरह के भक्त हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 रस भक्ति के कहे गए हैं। जैसे अलंकारों के 9 रस हैं, ऐसे ही भक्ति के 5 रस हैं। पहला है शांत रस, दूसरा है दास्य रस, तीसरा है सख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस और 5वां है माधुर्य रस। ये 5 भाव के भक्त होते हैं। जो शांत रस के भक्त हैं वो शांत चित्त होकर के भगवान का भजन करते हैं, ध्यान लगा के बैठते हैं, वो शांत रस के भक्त हैं। जो ये मानते हैं कि मैं सेवक हूं, परमात्मा मेरे स्वामी हैं, अपने आप को उनका दास मानते हैं, वो दास रस है। जो अपने को मित्र मानते हैं वो सख्य रस, जो अपने को भगवान का माता पिता मान के उनको अपना लाला मान के लाड़ लड़ाएं वो वात्सल्य रस, और जो प्रभु को अपना प्रियतम अपना कांत मान लें, अपने को उनकी प्रिया उनकी प्रियसी मान लें, वो माधुर्य रस। तो भगवान शंकर कौन से रस के रसिक हैं? बोले और तो जितने भी भक्त हुए वो सब के सब किसी एक रस का ही आश्रय ले सके, लेकिन भगवान शंकर ऐसे हैं जो 5 रसों में समान अधिकार रखते हैं और 5 रसों का आनंद लेते हैं। शांत रस कितना है भगवान शंकर में? अपारा लागे समाधि, तो अखंड समाधि में भगवान शंकर वर्षों वर्ष बैठे रहते हैं, वो है शांत रस। भोले बाबा में दास रस कितना है? जब उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी मानव बनकर जा रहे हैं, और स्वामी मानव बने तो सेवक को तो उनसे छोटा, हम समय सेवक को छोटा बन के रहना चाहिए। स्वामी ऊपर है तो मालिक बैठा है तो सेवक को नीचे बैठना चाहिए। मैं सेवक हूं, ये मेरे स्वामी हैं, तो ये मानव बनकर जा रहे हैं, तो मैं बानर बन के चला जाऊं और दास भाव से हनुमान बनकर के, बानर भय हनुमान। और हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी कहते हैं कि जब भोले बाबा बानर बनने लगे, हनुमान बनने लगे, तो पार्वती जी ने कहा सरकार हर समय मुझे लेके जाते हैं, इस बार क्यों छोड़ रहे हैं? बोले देवी इस बार मैं दास बन के जा रहा हूं सेवा करने। और सेवक तो जो है अकेला रहे तो ठीक करेगा, गृहस्थी में फंसा रहे क्या सेवा करेगा? ये पोडियम को थोड़ा सा एक तरफ कर देना भैया, श्री राधे। तो बोले सेवक जो है वो अकेला रहे तो सेवा बढ़िया से कर पाएगा। पार्वती जी बोली पर यदि आप ना होंगे, आप रहेंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी, कुछ सेवा मैं भी करूंगी। तो पार्वती जी को साथ में ले लिया। तो पार्वती जी क्या बन के आई हनुमान जी के साथ? हनुमान जी की जो पूंछ है, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे मनगढ़ंत, पुराणों की बात कह रहे हैं। हनुमान जी की जो पूंछ है उस रूप में पार्वती जी पीछे लग गई, बोले मैं तुम्हारी पूंछ बन के पीछे पीछे चलूंगी। अच्छा आप जरा ध्यान दीजिएगा हनुमान जी के चरित्रों पर, तो हनुमान जी ने जितने विशिष्ट कार्य किए हैं वो पूंछ से किए हैं। लंका किसने जलाई? अक्षय कुमार को किसमें बांध के रगड़ा? लूम लपेट लंकते जा रहा, जहां जहां असुरों को मारना, बोले पूंछ। और पूंछ ने बड़े बड़े काम किए। अच्छा सबसे ज्यादा यदि रावण किसी से चिढ़ता था तो हनुमान जी की पूंछ से। बोले इस बंदर की पूंछ ने मेरी मूछ नीची कर दी, मेरी तो मूछ नीची कर दी। अच्छा पूंछ एक अंग विशेष तो है ही, पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। भैया इनकी बहुत पूंछ है, ये जहां जाते हैं इनकी बड़ी पूंछ होती है। तो जब किसी की पूंछ होती है तो किसी साधु की, संत की पूंछ अभिमानी व्यक्ति को सहन नहीं होती। इसकी इतनी पूंछ कैसे हो रही है? वो हनुमान जी की बढ़ती पूंछ देख करके रावण बड़ा परेशान रहता है। और राम रावण युद्ध चल रहा था तो एक बार जो है राठौर साहब, हमारे मुख्य जवान तो राठौर साहब ही है, समय लाल राठौर जी। तो राठौर साहब हनुमान जी और सेना सब
युद्ध के लिए तत्पर थी। रावण ने एक बार अमर सेना भेज दी। अमर सेना माने मरे ही नहीं। राम जी थोड़े चिंतित हो गए। हनुमान जी ने पूछा, सरकार आप और चिंतित? बोले, मैंने एक प्रण किया है कि निश्चरहीन करहु मही, पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। तो बोले, कठिनाई क्या है? बोले, कठिनाई ये है कि जो अभी राक्षस आ रहे हैं ये अमर हैं, ये मर नहीं सकते, तो मेरा प्रण कैसे पूरा होगा? यदि मारता हूं तो ब्रह्मा जी का वचन झूठा हो जाएगा कि ये अमर है। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, ये काम हम पर छोड़ दो। क्या करोगे? बोले, सरकार आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं, मैं जो करना होगा कर दूंगा। वो हनुमान जी गए और जितनी अमर सेना थी सबको पूंछ में भरा, और पूंछ में भर करके इतनी जोर से ऊपर फेंका कि वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ऊपर चले गए। इतने ऊपर चले गए कि नीचे ही ना आए। बोले, सरकार अब मरे ना मरे, भले ही जिंदा ऊपर भटकते रहें, आपने तो पृथ्वी को निशाचरहीन करने का कहा था, पृथ्वी तो निशाचरहीन हो गई, अब ये जहां मर्जी घूमते रहे। सैनिकों ने जाके रावण से कहा, महाराज गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? सेना कहां गई? अब ये तो नहीं कह सकते थे मर गई, क्योंकि अमर थी, मर कैसे गई? कहां गई सेना? बोले, गई। कैसे गई? सरकार हम नाम लेते हैं तो आप नाराज होते हैं। बोले, बताओ तो सही। बोले, वो बंदर की पूंछ, उसने पूंछ में भर के सबको। अब तो रावण और ज्यादा पूंछ से चिढ़ गया कि अरे ये बंदर की पूंछ ने मेरी मूंछ नीची कर दी। जब देखो पूंछ पूंछ पूंछ। एक दिन कभी समय मिलेगा तो उखाड़ ही दूंगा। और एक दिन अवसर मिल गया। क्या हुआ कि हनुमान जी ध्यान लगा के बैठे थे समुद्र के किनारे, और रावण गया। बोले, चुपके से जाके इसकी पूंछ पकड़ के उखाड़ दूंगा। जाकर के पूंछ को पकड़ लिया कस के और जोर से खींचने लगा। तो रावण सोच रहा था कि हनुमान जी मुड़ेंगे। हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। अब 20 हाथों से पूंछ पकड़ रखी थी, हनुमान जी उड़े तो पीछे लटका है। अब आप कल्पना करिए, हनुमान जी उड़ रहे हैं और रावण पीछे लटका है। और पहले कह रहा था उखाड़ ही दूंगा, अब कह रहा है हे भगवान शंकर जी पूंछ उखड़ नहीं जाए, नहीं हम कहीं के नहीं रहेंगे। पहले तो कह रहा था उखाड़ ही दूंगा, अब कह रहा उखड़ ना जाए। और जो संत की प्रतिष्ठा के पीछे पड़ता है भैया, वो ऐसे ही होती है, ना आकाश का रहता है ना भूमि का रहता है। इसलिए संतों की पूंछ के नीचे मत पड़िए, संतों का आदर करिए, सत्कार करिए। तो भोले बाबा में दास रस कितना है कि बानर बन के सेवा करने आ गए। और बानर बन के सेवा करने आकर के खूब सेवा की। जब भी कोई परिचय पूछता है हनुमान जी क्या कहते हैं? राम दूत में मातु जानकी, दासो हम कौशलेंद्रस्य। अपना परिचय नहीं देते, मैं रघुनाथ जी का दास हूं। ये हनुमान जी, ये भगवान शंकर की दास रस है। 5 रस की चर्चा हमने की ना, तो शांत रस हो गया, दास रस हो गया, सख्य रस। तो सख्य रस तो प्रसिद्ध है, भगवान शंकर और भगवान नारायण एक दूसरे के मित्र, सख्य रस है। और वात्सल्य रस कितना है? फणों वाला अपना बाण लेकर के, कामदेव के 5 बाण हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, गंध। ये जो 5 तन्मात्राएं कही गई हैं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 हैं, ये 5 ही वह कामदेव के बाण हैं। कामदेव जब कैलाश पर पहुंचा, भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हैं। कामदेव जान गया कि आज मेरा मरण निश्चित है, लेकिन सोचा कि मर भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मरूंगा देवताओं के कार्य के लिए। ऋषि मुनि निष्कंटक हो जाएंगे, राक्षस मरेंगे, तारकासुर का वध होगा, भगवान शंकर का विवाह होने से सबका मंगल होगा। मेरा प्राण चले जाएं तो चले जाएं। ये कामदेव की परोपकार की भावना है। आप तनिक विचार करिए, पशु पक्षियों के शरीर भी मरने के बाद किसी ना किसी काम आ जाते हैं। किसी की चमड़े से झांझ ढोल मृदंग बन जाते हैं, हाथी के दांत जो है काम में आ जाते हैं। पशु पक्षियों का चमड़ा हड्डी मरने के बाद काम आ जाती है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर ऐसा मरने के बाद किसी काम नहीं आने वाला है।
भैया मरने के बाद तो किसी के काम आने वाले नहीं हैं, लेकिन जीते जी किसी के काम आ जाओ तो जीवन सफल हो जाए। जीते जी तो किसी के काम आ जाओ।